अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का मुसलसल घटता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी हमारा जो करंट अकाउंट की मद में खसारा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 77% कम हुआ है। किस तरह? पिछले 6 माह जुलाई से दिसंबर सन 2023 के दौरान हमारा ये खसारा सिर्फ $831 मिलियन रहा, जबकि इससे 1 साल पहले जुलाई से दिसंबर सन 2022 में यह खसारा $3 अरब 63 करोड़ था। तो तकरीबन $2 अरब 80 करोड़ की हमने कमी की है इस खसारे की मद में, जो कि 77% 77% बनती है। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान अब अपने यहां डॉलर्स निस्बतन ज्यादा मंगवा रहा है और पहले जो बहुत ज्यादा डॉलर्स मुल्क से बाहर जाया करते थे वो अब कुछ कम होना शुरू हुए हैं। किस तरह? हमने इंपोर्ट्स पर बहुत बड़ी कदगन लगाई है। तो जो इंपोर्ट्स सन 2022 के आखिरी 6 माह के दौरान $29 अरब 50 करोड़ थी, वो 2023 के आखिरी 6 माह के दौरान $25 अरब 20 करोड़ रही। यानी कि इंपोर्ट्स में हमने 15% कमी की और डॉलर टर्म्स की बात करें तो $4 अरब 30 करोड़ की हमने अशिया कम मंगवाई। इसमें एक बड़ा हाथ आलमी मंडी के अंदर तेल की कम होती कीमतें भी हैं। एक तरफ हुकूमत ने गैर जरूरी अशिया के ऊपर बहुत हद तक पाबंदी लगाई हुई है, उनकी पोर्ट बहुत मुश्किल कर दी है, महंगी कर दी है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अल्लाह की तरफ से जो ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, उसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। फिर गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में भी 7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और यह बढ़कर $15 अरब 28 करोड़ रहे, जबकि पिछले साल जो 2022 का 6 महीने थे आखिरी, उसमें ये एक्सपोर्ट्स $14 अरब 20 करोड़ थे। तो समझ लीजिए हमने एक्सपोर्ट्स की मद में $1 अरब इजाफी कमाया है। इसके बाद बारी आती है डॉलर्स कमाने के एक बड़े सोर्स की, रेमिटेंसेस की। उस मैदान में हम पीछे रहे हैं। रेमिटेंसेस में 7% कमी वाकई हुई है। 2022 के 6 माह जो आखिरी थे, उस दौरान हमारी रेमिटेंसेस थी $14 अरब 42 करोड़ और 23 के आखिरी 6 माह में ये रेमिटेंसेस रही $13 अरब 45 करोड़। तो जितना हमने एक्सपोर्ट से कमाया $1 अरब इजाफी, उतना ही हमें रेमिटेंसेस के मैदान में $1 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये वो नुक्ता है जो हमेशा हम अपनी वीडियो में हाईलाइट करते हैं। हालांकि पिछले साल के अंदर मुल्क में से जो लोग हिजरत करके बाहर गए नौकरियों की तलाश में, कारोबार की तलाश में, वो पाकिस्तानी तारीख में सेकंड हाईएस्ट इमिग्रेशन थी। 8,63,000 से ज्यादा लोग मुल्क से चले गए। इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग गए तो हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़नी चाहिए थी, तो हमारी रेमिटेंसेस नहीं बढ़ी। पाकिस्तान जितने ओवरसीज सेटल्ड हैं सरकारी कागजों में 80 लाख, उनमें 10% इजाफा हुआ है, हमारी रेमिटेंसेस में 10% इजाफा नहीं हुआ। एक और मैदान में पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया पिछले 6 माह के दौरान, वो थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में जो बाहर से आकर डॉलर इन्वेस्ट हुए, वो 6 माह के दौरान $863 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि 22 के 6 माह के दौरान सिर्फ $640 मिलियन थे। यानी $225 मिलियन इजाफी हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में भी आए। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में $71 मिलियन भी आए। कुल मिलाकर मुल्क के अंदर $934 मिलियन मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की मद में आए। निकले भी पैसे यहां से, वो थे $393 मिलियन। तो जो नेट इजाफी इन्वेस्टमेंट्स हुई वो थी $541 मिलियन। $500 मिलियन हम लोगों ने इस मैदान में इजाफी हासिल किया है। फिर मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट हुई वो भी आपको बता देते हैं। पावर सेक्टर के अंदर $471 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में हुई है जो $137 मिलियन की है। जो असल इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूं पाकिस्तान में हुई है वो हुई है ऑयल और गैस की मद में। पिछले 6 माह के दौरान $132 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हुई है। मैं समझता हूं फिलहाल पाकिस्तान में होने वाली तमाम इन्वेस्टमेंट्स में ये सबसे आम इन्वेस्टमेंट है। किस तरह कि पावर सेक्टर तो हमारा ऑलरेडी ओवरलोड हो गया है, हमारे पास जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स लग चुके हैं और वो बाकायदा हमारे लिए दर्द सर बन चुके हैं। हम इन पर गाहे बगाहे वीडियोस करते रहते हैं।
फिर बैंकिंग सेक्टर में आने वाले पैसे आते जाते रहते हैं, वो कोई मुसलसल यहाँ रुकते नहीं है। ऑयल एंड गैस फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आप $1,00,000 लगाएंगे तो उसका रिटर्न कभी कभी $1,000 हो जाता है, उससे भी बढ़ जाता है। 10 गुना 20 गुना रिटर्न भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में हो जाता है। फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट्स चूंकि ऑयल और गैस की हैं, तो जितनी ज्यादा हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुल्क के अंदर ऑयल और गैस की तलाश के लिए जिस कदर ज्यादा ड्रिलिंग्स करेंगे, इक्विपमेंट मंगवाएंगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उतनी ही हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी और उतने ही हमारे खसारे बेहतर मैनेज किए जा सकेंगे। अभी पाकिस्तान को जो मार पड़ रही है वो है हमने जो धड़ाधड़ कर्जे ले रखे हैं, वो कर्जे वापस करने के लिए हमें बहुत बड़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हमने किसी हद तक बराबर कर ली हैं। किस तरह? 2 बड़े सोर्सेज होते हैं डॉलर्स कमाने के, रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स। पिछले 6 माह के दौरान हमने इन दोनों सोर्सेज से 28 अरब 73 करोड़ डॉलर्स कमाए, जबकि इंपोर्ट्स जो हमने की वो थी 25 अरब 20 करोड़ डॉलर्स। तो इन 3 मदों में हम लोगों ने $3.5 अरब का सरप्लस रखा, यानी कि मुनाफे में गए हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि पाकिस्तान एज अ मुल्क मुनाफे में चला गया। आपने बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती हैं, प्रॉफिट्स देने होते हैं, डिविडेंड्स देने होते हैं। जिन लोगों ने यहां इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने जब यहां से अपने मुनाफे वापस ले जाने हैं तो उनको अपने डॉलर में पेमेंट करनी है। इस तरह यूनिलीवर ने यहां पर अगर फैक्ट्री लगाई, उन्हें डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दी किसी चीज की भी। अब जो भी उनको सालाना मुनाफा होता है चीजें बेच के, पाकिस्तान में कोई टूथपेस्ट बेच के, कोई शैम्पू बेच के, वो तो रुपयों में होता है। उन रुपयों को ये जाकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन रुपयों के एवज डॉलर जारी करने का मजाज है। जब इन्वेस्टमेंट हुई थी तो हमने उनसे मुआहदा किया था कि हम आपको प्रॉफिट डॉलर्स में देंगे, तो आपके पास डॉलर होंगे तो आप रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करके उनको मुनाफे देंगे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का खसारा सिर्फ $831 मिलियन रहा 6 माह में। 2018 के साल में हमारा करंट अकाउंट खसारा $18 बिलियन था। इस मालियाती साल में उम्मीद है ये सिर्फ 1.5 से 2 अरब डॉलर रहेगा, जो कि फिर भी किसी हद तक काबिल कबूल है। इसके अलावा हमने दुनिया भर का हर साल जो 25-26 अरब डॉलर लुटाना होता है वो हमारे लिए बड़ा दर्द सर बन गया है। यानी कि $2 अरब का खसारा अगर हम इस साल करेंगे, इसके अलावा हमने जो 25-26 अरब डॉलर दुनिया का देना है वो मिला रहे तो 28 अरब डॉलर हमें अरेंज करने होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो मार पड़ रही है वो हमारे धड़ाधड़ लिए हुए कर्जों की वजह से है। अगर हमने इतनी बड़ी मिकदार में कर्जे ना लिए होते या उन कर्जों से हमने यहां पर फैक्ट्रियां लगाई होती, यूनिवर्सिटीज बनाई होती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स कायम किए होते, तो वो कर्जे हमें कई गुना पैसे कमा कर दे रहे होते। हम आज भी दुआगो है कि हमारी हुकूमतें आज भी होश के नाखून लें, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को तेज करें, इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा करें, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तहकीक करने वाले स्टूडेंट्स को आप मजीद मराहत दें ताकि वो नई इजादात करें। उन इजादात के एक्सपोर्ट से पाकिस्तान जो पैसा कमाएगा, ना वो टेक्सटाइल से कमा सकता है, ना चावल से, ना किसी और से। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपको इकोनॉमी का एक मोटा मोटा ब्रीफ देने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।